हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो यार आज हम लोग अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हमें टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो चारों ही यूनिट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को, सो दैट तुम्हें कोई भी डाउट ना रह जाए इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों तक अपने इस चैनल को पहुंचाओ सो दैट उनकी भी मदद होते रहे इस सीयूईटी प्रिपरेशन में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक सिलेबस के साथ। आई होप तुम्हें हर एक चीज विजिबल होगा स्क्रीन पे। तो ये रहा यार सिलेबस सेक्शन, यहाँ पे तुम सिलेबस देख सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे पेन चूज कर ले रहा हूँ सबसे पहले और तुम्हें सिलेबस एक बार ही बता देता हूँ क्या है, ठीक है। तो देखो यार, यूनिट नंबर 1 है हमारा ये ओवरव्यू टू द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या है यूनिट नंबर 1? ओवरव्यू टू द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बारे में बेसिकली हमें यहाँ पे बात करना है। 3 चीजें यहाँ पे तुम्हें पढ़नी है। कंसेप्ट क्या होता है, मतलब किसका सर? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट हमें देखना है। कितने टाइप्स के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं उसके बारे में हमें देखने, क्या क्या फीचर्स होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, मतलब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम वर्क कैसे करती, कैसे हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स में जाती हैं और वो डेटा टोटली उसमें शिफ्ट हम कर पाते हैं। इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये रहे यूनिट नंबर के 2 सिलेबस, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ये रिस्पेक्टिव चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ कि व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं, लेमन लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो क्या सकता है, तुम पहले ये सोच कर देखो। जब हम अकाउंटिंग कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे हो, दैट इज आवर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। मॉडर्न तरीके से कर रहे हो, दैट इज आवर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब फिलहाल जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं सर, ये ट्रेडिशनल है। बिल्कुल यार, ये ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आता है, जहां पे सिंपली कह सकते हैं बही खाता का इस्तेमाल होता हो। बुक्स मेंटेन कर रहे हो आप, ठीक है। वहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डाल रहे हो, कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितने परचेज सेल किए जा रहे हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, कितने रेवेन्यूज हैं, सारे डे टू डे ट्रांजेक्शन जहां पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर एक पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो आपका क्या होगा, ट्रेडिशनल। अगर आप कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग कर रहे हो तो दैट इज योर मॉडर्न वे ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। पढ़ते हैं बेसिक डेफिनेशन के साथ कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट। ये क्या है? अकाउंट्स को मेंटेन करने का बेसिकली क्या है, ये सिस्टम है। सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स यूजिंग द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए। इट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। जो भी आपके ट्रांजेक्शंस होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शंस होते हैं, उसको क्या करना, प्रोसेस करना। कैसे प्रोसेस होगा? जो भी मान लो आपके डेटाज हुए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो एक परचेज हुआ, ठीक है। क्या हुआ? एक परचेज हुआ। परचेज हुआ 50 लाख, 5 लाख का परचेज हुआ, ठीक है। एक मशीनरी परचेज हुई आपकी। तो इस मशीनरी को, इस परचेज को जब आप इनपुट करोगे अपने कंप्यूटर में, ठीक है, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अकाउंटिंग का, उस सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जब आप डेटा डालोगे कि आज मैंने 5 लाख की मशीनरी परचेज की, तो वो क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। आप सॉफ्टवेयर के थ्रू, हार्डवेयर में, ठीक है। हार्डवेयर बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारा, फिजिकली जिसे आप फील कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर वगैरह तो जानते ही हो क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग कंप्यूटर में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग द ट्रांजेक्शंस थ्रू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू कीप एंड प्रोड्यूस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। मतलब यहां पे किसका इस्तेमाल बेसिकली हो रहा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का और अकाउंटिंग हार्डवेयर्स का। मतलब अकाउंटिंग हार्डवेयर्स नहीं समझ आया? अरे यार बेसिक मतलब समझो। हार्डवेयर क्या होता है हमारा, कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड हो गए। ये कीबोर्ड तुम देख पा रहे होगे, दैट इज आवर हार्डवेयर, ठीक है। इसके थ्रू हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में। मैं तुम्हें यहाँ पे लैपटॉप उठा के नहीं दिखा सकता हूँ, सॉरी, दिखाऊंगा सिस्टम मिल जाएगा पूरा। तो जब हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, अपने डे टू डे ट्रांजेक्शंस को कंप्यूटर में डालते हो, तो उसी को हम नाम देते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ मुझे। आई होप तुम्हें ये चीज बेसिकली समझ आया होगा कि व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सम अप करते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है। जब हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं, अपने डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, दैट इज आवर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे डेटाज होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, जब हम उन्हें प्रोसेस करते हैं तो वो हमारा क्या होता है,
कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आई होप तुम समझ पा रहे होगे, और थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं इसके बारे में। बेसिक स्टार्ट जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पेन चूज कर ले रहा हूँ सबसे पहले। एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम बताता है हमें कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग डन विद द एड ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का टोटली इस्तेमाल होता है। इट टेंड टू इन्वॉल्व डेडिकेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड डिजिटल स्प्रेडशीट्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, या फिर हमारे जो भी क्लाइंट होते हैं जिनसे हम खरीद और बेच करते हैं, जो भी हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम खरीद और बेच करते हैं, उनका पर्टिकुलर डेटा जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, स्प्रेडशीट के थ्रू मेंटेन किया जाता हो, उसी को हम लोग नाम देते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अभी तक तो तुम ये मतलब समझ गए होगे कि अकाउंटिंग जब कंप्यूटर्स के थ्रू हो रही हो, दैट इज आवर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। It is a beneficial use of a current technological advances. Not only has it revolutionized the traditional paper method for accounting, but it also has created a new types of accounting applications for a business. Companies now create entire accounting information system that integrate all business operations, including external suppliers and vendors in the value chain. देखो, पहले तुम्हें पता ही होगा कि ट्रेडिशनल मेथड में, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था, पेपर्स वगैरह का इस्तेमाल होता था। किसमें सर? ट्रेडिशनल मेथड्स में पेपर्स का इस्तेमाल होता था। तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड मेथड था अकाउंटिंग करने का। डेटा लॉस होने का डर रहता था कि डेटा चोरी हो जाएगा या गुम हो जाएगा, डेटा खराब हो जाएगा। लेकिन जब से ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आया है तो कह सकते हो अकाउंटिंग वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन आया है। कंपनीज को बहुत ज्यादा मदद मिलने लगी, उन्होंने सारा अकाउंटिंग कंप्यूटर्स के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन की तरह था। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर एक होता है। एक डेडिकेटेड सेशन में लूंगा तुम्हारे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे, फिलहाल इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हार्डवेयर पता ही है क्या होता है, सीपीयू हो गया, लैपटॉप हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, ये सारी चीजें हार्डवेयर होती हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि तुम्हारे लैपटॉप में जो भी विंडोज इंस्टॉल है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे तुम वर्क कर रहे हो, वो तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। और कुछ होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जो कि हम डालते हैं अपने पर्टिकुलर सिस्टम में, पीसी में। जैसे कि फिलहाल कह सकते हो जिस सॉफ्टवेयर से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर हो गया, जिससे लाइव स्ट्रीमिंग मैं करता हूँ जिस सॉफ्टवेयर से, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे विंडोज होते हैं। अगर तुम मैक यूजर हो तो तुम्हारा मैक ओएस आता है, विंडोज यूजर हो तो तुम्हारे विंडोज 10, 11, 8.1, 8, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। दैट इज आवर सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया और सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बता दिया। तो ऐसे कंप्यूटर वर्क करती है इन दोनों के कंपाइलेशन से, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक फ्लो ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की, कि कैसे हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फ्लो करते हैं कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहले देखो यार, होता क्या है, इनपुट किया जाता है ट्रांजैक्शन को, जो भी आपकी डेटा होती है उस डेटा की एंट्री होती है अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके। कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होंगे, हम उनका क्या करेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसमें हम लोग पुटअप करेंगे। जो भी उसकी क्वेरीज होगी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, सबको हम उसमें इंटीग्रेट करेंगे। और बाय चांस अगर हमें डिस्प्ले करना हुआ उसे, ठीक है, आप उसे प्रिंटेड वे में भी डिस्प्ले कर सकते हो या डिजिटली भी डिस्प्ले कर सकते हो प्रोजेक्टर्स के थ्रू। तो वो इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले कर पाएंगे इजिली उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसे स्क्रीन कास्ट करके कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्टर के थ्रू से हम स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, अपने डेटा को हमने इनपुट करा अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में। जो भी एक कंपनी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है, उस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू डेटा को और भी उसमें इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट की गई और फिर फाइनली उसे डिस्प्ले किया गया। तो कुछ ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स वर्क करती हैं, ठीक है। अब कुछ अलग अलग प्रकार के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है रेडी टू यूज्ड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। रेडी टू यूज, नाम से समझ पा रहे होगे, जो कि एकदम तैयार है इस्तेमाल होने के लिए। रेडी टू यूज computerized accounting system. If you are a small scale business owner who is looking for a budget friendly accounting system, then this is your ideal type, ठीक है। अगर आप छोटे बिजनेस ओनर हो, छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, जो कि कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो कि एक बजट फ्रेंडली अकाउंटिंग सिस्टम मिल जाए जिससे हमारा काम चल जाए, हमारे बिजनेस भी स्मूथ फ्लो करे। रेडी टू यूज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज इजी टू लर्न। आप आसानी से उसे सीख सकते हो
और कोई भी अलग एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं, अलग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं जहां पे कहीं ना कहीं हमें ट्रेनिंग लेने की नीड होती है। लेकिन जो रेडी टू यूज होते हैं, जैसा कि तुम नाम से समझ पा रहे होगे, बहुत ही आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ये लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन होता है, मतलब इसमें कम इंस्टॉल करने में बहुत कम लागत लगती है, मेंटेनेंस करने में कोई भी लागत नहीं लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लिमिट्स भी होते हैं, जैसे कि आप इतने नंबर्स ऑफ डेटा उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, इतने यूजर्स इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो यार कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो रेडी टू यूज ये किन के लिए सूटेबल होता है? जो कि स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर है, जो कि स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स है, छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स है, जो कि स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, छोटे ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा आता है यहाँ पे कमर्शियल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कमर्शियल नाम से समझ पा रहे होगे, ये मोस्टली सूटेबल होता है स्मॉल और मीडियम के ब्रैकेट वाले जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके लिए ये सूटेबल होता है मोस्टली। तो कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम इज मोर सूटेबल फॉर द स्मॉल टू मीडियम स्केल बिजनेस एंटरप्राइज। रेडी टू यूज में हमने देखा कि जो छोटे छोटे ओनर्स हो गए, पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन कमर्शियली आप जिन्हें ले जा सकते हो, तो स्मॉल और मीडियम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर रिलेटिवली हाई एंड इट ऑफर एडिशनल फीचर्स। ये आपको एडिशनल फीचर्स भी ऑफर करते हैं विथ बेसिक अकाउंटिंग फीचर्स। बेसिक अकाउंटिंग फीचर्स तो रहेगा, जैसे कि रिपोर्ट्स जनरेट करना, डेटास तैयार करना, ग्राफ्स बना कर देना। द कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर ऑल्सो इनेबल्स लिंकेज टू अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हाइल इंश्योरिंग द रोबस्ट सिक्योरिटी फॉर डेटा। तो देखो यार, ये रेडी टू यूज जो है ये कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे काम करता है। कुछ इसके लिमिटेशंस है, बहुत ही कम फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं चीपर भी होता है ये। लेकिन जो कमर्शियल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ये कहीं ना कहीं बेटर माना गया है रेडी टू यूज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स तैयार करके दिए जाते हैं, डेटास तैयार करके दिए जाते हैं, ग्राफ्स मिलते हैं, और आपको यहाँ पे आपकी डेटा की एक कह सकते हो नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी भी मिलती है। सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी बात हो सकती है अगर आप डेटास को लेकर, प्रिवेसी को लेकर कह सकते हो कि बहुत ज्यादा समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो ये दो पॉइंट्स आई होप तुम्हें क्लियर हुए होंगे, रेडी टू यूज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और कमर्शियल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये हमारे दो टाइप्स थे किसके? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। बढ़ते अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि है कस्टमाइज्ड और टेलर्ड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखो, जो हमारा सबसे फर्स्ट था, बेसिक था, जैसे कि रेडी टू यूज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये स्मॉल स्केल पे जो ट्रेड करते थे ये उनके लिए था। कमर्शियल हुआ स्मॉल से लेकर मीडियम पे, और जब हम बात करते हैं कस्टमाइज्ड और टेलर्ड की, तो ये आता है हमारे किसके अंदर? लार्ज स्केल पे जो भी एंटरप्रेन्योर्स ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस हाउसेस जो भी ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए होता है। ठीक है, आई होप तुम ये चीज समझ पा रहे होगे। चलो आगे बात करते हैं। A customized or tailored computer based accounting system is a best suited for the large enterprises as it caters to the specific need of your business. The adaptability of the system is relatively low as the user needs to undergo specialized training to learn the system. It also offers wide integration options with the user with other information system but keeps financial data fully secure. Because of the customizable option, the installation and maintenance cost of the type of accounting system is relatively high. ध्यान से समझना, कस्टमाइज है, खुद के अकॉर्डिंग, खुद के नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जो भी चीजें आपको चाहिए आप अपने बिजनेस के अनुसार, आपके अनुसार, आपके कंफर्ट जोन को देखते हुए भी इस सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए जाते हैं। इसीलिए इसे नाम दिया गया कस्टमाइज्ड और टेलर्ड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है कि मेरे अकॉर्डिंग इसमें सारी चीजें होंगी, जो भी चीजें मैं चाहता हूं वो सारी चीजें होंगी। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जब आपको इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशंस देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे संभालना भी मुश्किल होगा। तो जब ये संभालना मुश्किल है, तो इसके लिए आपको, इसे ऑपरेट करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि इस बिजनेस को, इस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े जब आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हो। और रही बात मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिलेटिवली हाई होता है। बेसिक जो हमारे कमर्शियल वाले थे और जो हमारा बेसिक था, कौन सा था? रेडी टू यूज, दो। इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा होती है। टाइम टू टाइम हमें इसमें मेंटेनेंस करने होते हैं, सर्विसिंग इनकी करनी होती है, और साथ ही साथ जो इसको इंस्टॉल करने में लागत आती है वो भी कॉस्टली होती है।
तो जो छोटे स्केल पे अभी जिन्होंने नई नई बिजनेस सेटअप की है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके आउट ऑफ द पॉकेट जाने वाला है, आउट ऑफ द बजट जाने वाला है। तो कस्टमाइज इसीलिए टेलर जो होते हैं ये जनरली लार्ज स्केल पे जो ऑपरेट कर रहे होते हैं जो भी बिजनेस, उनके लिए ये सूटेबल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टाइप के हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम थे। कौन कौन से? रेडी टू यूज कंप्यूटराइज्ड, कमर्शियल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, और हमारा हो गया कस्टमाइज्ड टेलर्ड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो याद रहेगा, रेडी टू यूज स्मॉल स्केल, कमर्शियल हो गया स्मॉल टू मीडियम, और जो हमारा कस्टमाइज्ड जो टेलर्ड था ये लार्ज स्केल के लिए। कुछ फीचर्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, जैसे कि अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हो तो आप वेरियस इनवॉइसेस तैयार कर सकते हो। इनवॉइसेस क्या होते हैं सर? जो पेमेंट जिनको रिसीव होनी है, जिनको देना है पेमेंट आपको, वो बिल बनाकर देना। कस्टम रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो कि क्या आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे फ्लो कर रही हैं, क्या आपके रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, वो रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो। बैंकिंग कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो, कितने आपके पास एसेट्स हैं, ठीक है, उनको आप मैनेज कर सकते हो। कितने एसेट्स करेंटली आपके वेयर हाउस में है, कौन सा एसेट्स खत्म होने वाला है। इन्वेंट्री की बात हो रही है तो एसेट्स इस्तेमाल ना करके मैं यहाँ पे गुड्स इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, कौन से गुड्स आपके खत्म होने वाले हैं उसका आपको डेटा पता लग जाएगा। ठीक है, कोलैबोरेशन करने में मदद मिल सकती है, और मल्टी फंक्शनैलिटी जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम्हें अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई होंगी वो क्लियर रही होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ, जो कि सबसे फर्स्ट है यहाँ पे हमारा कौन सा है? इनवॉइसिंग एंड बिलिंग। इनवॉइसिंग एंड बिलिंग की बात हो रही है। इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। It is the basic function of the computer system in accounting to store records of customers' data and generate accurate invoices and bills on the time. ठीक है, it automates the process of collection by reminding you to send bills on time and keep a track of outstanding payment. Along with that, it helps you organization allow to follow industry standard practices for invoicing and billing, keeping you अप टू डेट। देखो समझना मतलब क्या है इनवॉइसिंग एंड बिलिंग आपका। सबसे पहले होता क्या है, जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं हमें उनका डेटा इंटीग्रेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम हमारा कस्टमर है। हाँ, उन्होंने हमसे 5 लाख की मशीनरी ली है। हाँ ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करेंगे, उन्होंने इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं किया, उन्होंने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया। तो हमने अपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें हमने मिस्टर राम के नाम के अकॉर्डिंग जो भी उनका नाम होगा, जिस एसेट्स को उन्होंने परचेज किया, जो भी चीज उन्होंने परचेज की, वो सारा डेटा हमने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाल दिया, और ये भी डाल दिया कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है, ना कि कैश ट्रांजैक्शन हुई है, और इन्हें इस डेट को इतनी इंस्टॉलमेंट्स इतनी अमाउंट्स में देनी है, ये इनकी इंस्टॉलमेंट्स होगी। तो जो भी डेट्स होगा उससे मान लो कि अगला इंस्टॉलमेंट इनका होने वाला है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को इनका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होने वाला है। तो 4 जून कह लो, 1 जून कह लो, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगी, एक रिमाइंडर भेजेगी हमें कि आपको मिस्टर राम से आपका इतना अमाउंट कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक अलार्म की तरह हो सकता है। दूसरा चीज, ये आपको मिस्टर राम का अलग अलग इंस्टॉलमेंट का बिल बना के देगी कि मिस्टर राम ने इतना एसेट परचेज किया था, ये रहा आपका बिल, ये रहे इनवॉइसेस, ये रहे रिपोर्ट्स कि क्या वो पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो साथ ही साथ ये बिल आपको तो भेजेगी ही, साथ ही साथ आपके कस्टमर तक भी ये बिल पहुंचाएगी। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे वर्क करता है, आपको इनवॉइसेस बिल्स बनाने में मदद करता है। आई होप तुम ये समझ पा रहे होगे। बेसिक चीज है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आपको स्टार्टिंग में आपके कस्टमर्स के सारे डिटेल्स डालने होते हैं, टाइम टू टाइम उसे अपडेट करना होता है। जैसे आप एक ट्रेडिशनल वे में पेन पेपर पे करते हो वैसे ही आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी करने होते हैं, और उसके थ्रू जो अकाउंटिंग से सॉफ्टवेयर होती है वो वर्क करती है, वो बिल्स बना कर देगी, रिपोर्ट्स बना कर देगी, और भी बाकी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमाइज्ड रिपोर्टिंग। जैसा कि यहाँ पे हमने इनवॉइसेस और बिल्स की बात की, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिपोर्ट्स की। ठीक है, रिपोर्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स जनरेट कस्टमाइज्ड रिपोर्ट, जैसे कि बैलेंस शीट हो गए, इनकम स्टेटमेंट हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गए, पेरोल स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ जब हमें जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2022 को हमें अपने P&L का परफॉर्मेंस देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस का या इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मेंस देखना है कि कैसे हमारे इनकम्स आ रहे हैं, कैसे इनकम्स जा रहे हैं, मतलब एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। तो मेरे अनुसार
ठीक है, वो अकाउंटिंग एक रिपोर्ट तैयार कर देगी अलग अलग ग्राफ्स बनाकर, अलग अलग पाई चार्ट्स के थ्रू, ठीक है, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो ये काम जो होता है ये ऑटोमेटेड होता है, आपको वहां पे बैठ के चार्ट ड्रॉ नहीं करना होता है, रिपोर्ट्स तैयार नहीं करने होते, आपने डेटा इंटीग्रेट कर दिया, वो सॉफ्टवेयर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए आपको रिपोर्ट्स तैयार करके देंगे। नेक्स्ट फीचर आता है यहाँ पे बैंकिंग को लेकर। बैंकिंग नाम से तुम समझ पा रहे होगे, मतलब कह सकते हैं कि आपके ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना, आपके बैंकिंग अकाउंट्स का, बैंक अकाउंट का ट्रैक रखना, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नॉट ओनली हेल्प्स यू टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर बैंक अकाउंट बट ऑल्सो ऑटोमेट्स पेमेंट प्रोसेसिंग, जैसे कि प्रिंटिंग हो गया, चेकिंग हो गया, एंड शेड्यूलिंग बैंक पेमेंट्स एंड डायरेक्ट डिपॉजिट। ये तो बेसिक चीज हो गया कि वो आपके बैंक अकाउंट्स को ट्रैक कर रही है टाइम टू टाइम, ठीक है, ये बेसिक चीज हो गया। साथ ही साथ ये आपको मदद करती है कि किसी को अगर हमें पेमेंट देना है तो वो डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट करना, ठीक है, प्रिंट करना अलग अलग इनवॉइसेस को, चेक करना कि कोई पेमेंट आया है, कौन सा पेमेंट जाना है अभी। तो हर एक सर्विस जो कि आपको ट्रेडिशनल वे में नहीं मिल पाता है, पेन पेपर के थ्रू नहीं मिल पाता है, नॉर्मल अकाउंटिंग में नहीं मिल पाता है, वो आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू मिल पाता है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट आता है बजट एंड फोरकास्टिंग। अ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम जनरेट रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, जो कि हमें मदद करती है हमें बिजनेस परफॉर्मेंस, हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, और साथ ही साथ हमें खुद को तैयार करने के लिए भी मदद करती है कि हम फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम उन्हें फेस कर पाएंगे। बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट समरीज ऑफ द पास्ट योर बिजनेस Based on the balance sheet summaries of the past, your business can do the future budgeting and forecast the future performance. Budgeting का मतलब क्या होता है? बजट तैयार करना। न्यूमेरिक टर्म्स की यहाँ पे बात हो रही है, कितने फंड्स हमें लगने वाले हैं, किस डिपार्टमेंट में हमें लगने वाले हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगेगा, सेल्स डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगेगा, मार्केटिंग में इतना लगेगा, वो सारी चीजें होती है बजटिंग में। फॉरकास्टिंग में क्या होता है? बेसिकली फॉरकास्टिंग में मतलब होता है कि फॉरकास्ट करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि हाँ अच्छा फ्यूचर में हमें कह सकते हैं कि 10,000 गुड्स हमारे बिकने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बजट तैयार करेंगे सो दैट हम गुड्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इज फॉरकास्टिंग। तो ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मदद करता है। कैसे मदद करता है? ये अपने पास्ट परफॉर्मेंस को, पास्ट के बैलेंस शीट को देखते हुए, वो देखकर उसके अकॉर्डिंग फॉरकास्टिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब तुम्हें पता है, गुड्स की यहाँ पे बात हो रही है। गुड्स को कैसे मैनेज करना है बेसिकली ये यहाँ पे देखा जाता है। जस्ट एक मिनट वेट करना। तो गुड्स को कैसे मैनेज करना है उसकी यहाँ पे बात होती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो भी हमारे गुड्स हैं, जो भी स्टॉक्स पड़े हुए, जैसे कि अलग अलग गुड्स होते हैं, गुड्स ए, गुड्स बी एंड गुड्स सी। मान लो गुड्स ए के तुम्हारे पास, तुमने स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन करा था, तीनों ही गुड्स के 500 यूनिट्स थे। मैं एक ब्लैंक पेज लेके तुम्हें समझा देता हूं, एक मिनट। जैसे कि हमारे पास 3 गुड्स थे, गुड्स ए, गुड्स बी एंड गुड्स सी। 3 गुड्स थे हमारे पास। ठीक है, तीनों गुड्स के 500, 500 और 500 यूनिट्स। स्टार्टिंग में हमने ये डेटा अपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में डाल दिया। अब जैसे जैसे ये जो भी गुड्स होंगे हमारे बिकते जाएंगे, मान लो 5 यूनिट बिका, 10 यूनिट बिका, 2 यूनिट बिका, ये जो हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होगी ये इस डेटा को ग्रैब करते जाएगी और अपडेट करते जाएगी, जिससे कि वो हमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड दे पाए कि हमारे पास कितने स्टॉक्स अवेलेबल है। मतलब कहने का ये है, पर्पस क्या है कि वो आपके इन्वेंट्री को मैनेज करती है कि ये इन्वेंट्री खत्म होने वाला है। ठीक है, गुड्स सी के, स्टॉक सी के बस 10 यूनिट ही बाकी रह गए हैं या 100 यूनिट ही बाकी रह गए। गुड्स ए जो है हमारा वो बिक नहीं रहा है, जो 500 था 500 से 450 हुआ। तो मतलब हर एक डेटा इन्वेंट्री को लेकर कैसे मैनेज करना है, वो सारी बातें हमें कहां से पता चलती है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक अलग सेक्शन होता है। द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग स्टॉक। कैसे स्टॉक को मैनेज करना है, कैसे ट्रैक रखना है, हर कितने इन्वेंट्री अवेलेबल है, ठीक है, उन सब पे ट्रैक रखना। नेक्स्ट आता है पेरोल। पेरोल क्या होता है?
अ फ्यू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, फ्यू की जस्ट बात की गई है, सारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, सारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं, कुछ ही गिने चुने ही प्रोवाइड कर पाते हैं। Added feature of the payroll module where you can generate and process employees payment timely। जितने employees आपके फर्म में, आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनका एक प्रॉपर कब उनको सैलरी मिलेगी, कब उनको वेजेस मिलेगी, कब उन्हें पेरोल देना है, मतलब पेरोल इन द सेंस कि कब उन्हें सैलरी देनी है, वो भी करती है। ठीक है। इट ऑल्सो सिंप्लाइज मैनेजिंग वेरिएबल पे अलॉन्ग विद बोनसेस, कमीशंस, इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब हर एक फीचर जो होनी चाहिए वो कुछ कंप्यूटराइज्ड गिने चुने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये दे पाते हैं। पेरोल वाला, समझ पा रहे हो, मतलब जो भी तुम्हारे एम्प्लॉयज होंगे उनको सैलरी देनी, हर एक चीज तुम्हें यहाँ पे मिल पाता है। तो ये सारे क्या रहे फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आई होप तुम्हें ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलो और भी दो हैं इसमें, वो दोनों समझ लेते हैं। फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन। फैसिलिटेट कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम फैसिलिटेट यू टू रिमोटली कोलैबोरेट विथ योर ऑथराइज्ड contractual accountants. It enables you to synchronize data with your bank and import financial reports in seconds as well records। मतलब आपके, अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर तुम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तुमने डाल दिया है अपने फर्म में तो तुम्हें अकाउंटेंट की नीड नहीं होगी। तुम्हें अकाउंटेंट भी रखना होगा सो दैट वो हर एक डेटा को ऑपरेट करे, वो उसे संभाल पाए, वो उसे चला पाए। ठीक है, तो जिससे कहीं ना कहीं वो डेटा जो भी होते हैं बैंक से लेकर फाइनेंशियल रिपोर्ट सबको वो सिंक्रोनाइज करके, मतलब एक सिंक बनाए रखे। जब बिजनेस में नीड होगी बैंक से डेटा लाना, बैंक के जो भी डेटा होंगे, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के डेटा होंगे, उन सबको लाना, तो ये एक कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करने में मदद करता है बैंक को बिजनेस हाउसेस से। ठीक है, यहाँ पे मैन टू मैन फिजिकली कोलैबोरेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनली कोलैबोरेशन की बात हो रही है। Multi-functionality. Managing finance globally with the different currencies can be highly challenging, but with the right choice of a computerized accounting system, it becomes much easier to accumulate data for multiple locations and record financial transaction in different currencies. जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबली हम लोग ऑपरेट करते जा रहे हैं, तो जो डिफरेंट करेंसीज होते हैं, मान लो आप फॉरेन कंट्रीज में ट्रेड कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है वो आपको इंडियन करेंसी में पेमेंट करे, हो सकता है वो डॉलर में पेमेंट दे, किसी और कंट्री के करेंसी में पेमेंट दे। तो उन सबको मैनेज करना ये कहीं ना कहीं एक हाईली चैलेंजिंग काम होता है। सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं कर पाते हैं, कुछ गिने चुने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर पाते हैं। तो अगर आपने अच्छा सॉफ्टवेयर ले रखा है तो मल्टी फंक्शनैलिटी जैसी फीचर्स भी आपको उसके अंदर देखने को मिलने वाली। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा तुम्हें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सो आज के सेशन को बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे और उसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 की। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर योर अपकमिंग CUET एग्जाम तो जुड़ सकते हो एग्जाम टाइम के अनबीटेबल बैच से। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे जो नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा है इस नंबर पे कांटेक्ट करो, 8102043143। यहाँ पे सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट बाय लिंक दिया गया है, कोर्सेज में क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे इस नंबर पे कॉल करके तुम पूछ सकते हो। तो एंड करेंगे आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।